नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले न्यूज 18 के और देश नहीं झुकने देंगे के सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज एक सवाल के साथ हम आए यूपी की सियासत को लेकर। सवाल सीधा सा, महंत के साथ आएंगे जयंत, महंत के साथ आएंगे जयंत, शाह मनाएंगे जयंत मान जाएंगे? क्या अखिलेश यादव जाटलैंड में फंस तो नहीं गए हैं? और क्या अखिलेश यादव का जाट मुस्लिम समीकरण नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देने की वजह से फेल हो रहा है? सवाल बहुत बड़े हैं और सवाल इसलिए भी है कि क्या यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्या जाटों को धमकाने वाले गुंडों पर अखिलेश यादव की चुप्पी बीजेपी के लिए गेम चेंजर मौका साबित होने वाली है क्या? क्या जाटों का अपमान करने वालों पर अखिलेश यादव की चुप्पी जाटलैंड का गणित बदलने वाली है? जैसे अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ जाटों का, उनको धमकियां दी गई और गठबंधन के लोग चुप रहे। यह सवाल आज हुई बीजेपी की जाट महासभा के बाद उठे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज की बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुके जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता दे दिया, ऑफर दे दिया जयंत चौधरी को। अमित शाह ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना। अमित शाह ने जाटों को आरक्षण का वादा भी किया और यह भी कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना। चुनाव बाद देखेंगे क्या संभावनाएं बनती हैं। दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का भी जवाब आ गया है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा, क्या ट्वीट किया एक बार हम स्क्रीन पर अगर दिखा दे। यह ट्वीट किया गया है कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया। लेकिन प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उन्होंने गलत रास्ता चुना है। जयंत जो है वो ये कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अब इसको लेकर मामला यहां पर फंसता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी का ऑफर जयंत ने ठुकरा दिया है। मेरे साथ कुछ ही समय में प्रवेश वर्मा जुड़ेंगे जो कि सांसद हैं बीजेपी के, जिनके घर पर आज ये मुलाकात हुई है, जिनके घर पर बैठक हुई है और मीटिंग के अंदर की बात संभवतः हम उनसे पूछेंगे। वो मेरे साथ जुड़ेंगे प्रवेश वर्मा। लेकिन पहले राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, शौकत अली समाजवादी पार्टी और भानु प्रताप सिंह जी हैं, भानु गुट के नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपका ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि उन 700 किसान परिवारों को न्योता दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। देखिए अमन जी, जयंत चौधरी जी धीरे धीरे करके लगातार जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वहां पर राजनीतिक उनकी पराजय दिख रही है। जयंत चौधरी जी ने 2017 में भी गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन की गांठें खुल गई थी। चुनाव के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आमने सामने हो गए थे। इस बार भी गांठें खुलती हुई शुरुआत में दिख रही है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और आरएलडी का कैंडिडेट आमने सामने है। नहीं देखिए, जयंत चौधरी जी और कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी कोई भी नहीं है ना, अगर कोई भी होते तो अमित शाह ऑफर नहीं देते। विकास के लिए आएंगे। त्रिपाठी जी आप कुछ और कह रहे हैं, पार्टी कुछ और कह रही है, मुझे नहीं पता। हमने तो अमित शाह जी ऑफर दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं, आप कह रहे हैं कोई भी, जयंत चौधरी कोई भी। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को हमने साफ साफ नहीं, देखिए हमने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों का मंजी साफ साफ कहा था, उत्तर प्रदेश की बेहतरी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसके साथ में आइए, उत्तर प्रदेश को मिलकर के मजबूत बनाइए। हम तो सबका साथ चाह रहे थे, सबका साथ चाह रहे थे, सबका मिलकर के विकास करना चाह रहे थे, सबका उसमें प्रयास चाह रहे थे। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। त्रिपाठी जी ये सवाल का जवाब तो जयंत चौधरी जी को देना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो लोगों पर एफआईआर लिखवा रहे थे, जो पीड़ितों को की आवाज दबाने का उस समय प्रयास कर रहे थे, सचिन और गौरव की हत्या किस प्रकार से हुई थी, इन सारे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब उनको 2019 में भी देने पड़े थे और 2022 में भी देने पड़ेंगे कि आजम खान के का प्रभाव अब कम हो जाएगा क्या, जयंत चौधरी की जयंत चौधरी की हैसियत क्या होगी, आजम खान की जरूरत नहीं है ना।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी करना चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश में किसानों की खुशहाली चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का क्या जाल देखना चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल जैसे बड़े एयरपोर्ट बनते हुए देखना चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश के 59 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 75 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनते हुए देखना चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश में हर घर किसान के घर में किसान सम्मान निधि पहुंचते हुए देखना चाहता हो, जो उत्तर प्रदेश में आज सबके घर में 15 करोड़ घरों में जो राशन पहुंच रहा है, ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया ना जयंत चौधरी ने। मैं तो बस उस पर, मैं तो उसी पर टिका हुआ हूं। आप लोगों ने ऑफर दिया, उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आपका ऑफर तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना। देखिए, आप संजय शोकर भी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता है। सर, आपका स्वागत है। आप शौकत अली के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी से। शौकत भाई, मौका तो आप ही लोगों ने दिया। आपके नेता धमकाएंगे तो जाट बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं वो लोग, और आपके नेता धमका रहे हैं तो इनको मौका दे दिया डोरे डालने का। बीजेपी डोरे डाल रही है, हालांकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया मेरे ख्याल से। शौकत भाई, शौकत अली, समाजवादी पार्टी। शौकत अली, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है शौकत भाई? सवाल पूछूं? सवाल नहीं पहुंचा आप तक। मेरे ख्याल से शौकत अली, आवाज आ रही है? समाजवादी पार्टी से आवाज आ रही है? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भानु प्रताप सिंह जी, पश्चिमी यूपी की राजनीति पर अच्छी पकड़ है। किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जाट नाराज है, और वो तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने ऑफर। बीजेपी के लिए मामला गड़बड़ा गया है। वो भानु प्रताप, ऐसा है, वो चौधरी, जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा, लेकिन तमाम जाट नेता बीजेपी के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी थे और रहेंगे। जैसे हमारे संजीव बालियान जी हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, मंत्री हैं। मथुरा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी बाबा के साथ, और आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। और तमाम, मलिक साहब लड़ रहे हैं, तमाम जाट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बात ऐसी है कि देखिए, मैं तो कौन क्या कर रहा है इस पर नहीं जा रहा, लेकिन इसको जरूर बता देता हूं कि हमारी उम्र है 70 साल, और हम देख रहे हैं ओर से इस तरह का जो गुंडागर्दी राजनीति में छा गई थी, माफिया छा गए थे, और ऐसे ऐसे डकैत और इनके मारे पुलिस भी घबराती थी, वो योगी बाबा ने ठिकाने लगा दिए। और लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि कोई किसी को लूटे न, कोई किसी को ठगे न, कोई किसी की जमीन पर कब्जा न करे, कोई किसी के घर को न उजाड़े, बहन बेटियों का अपमान न किया जाए। नहीं, लेकिन जाटों के सबसे बड़े नेता तो जयंत चौधरी जी है ना। वो योगी, मेरी एक मिनट सुन लो, 1 मिनट। वो बाबा ने किया, इसलिए जाट बिरादरी बहुत स्वाभिमानी होती है, वो किसी से डरने वाले नहीं होते, और वो लूटपाट में विश्वास नहीं करते, वो मेहनती होते हैं। और महाराजा सूरजमल को देख लीजिए, सर छोटू राम को देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए। और यदि ये कह रहे हो कि साहब ये हुआ कि वो हुआ, तो मैं अब बता रहा हूं, हमारे जो चौधरी अजीत सिंह के साथ में हेलीकॉप्टर में यात्रा की थी मैंने, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को दिल्ली से लखनऊ मुख्यमंत्री नियुक्त करके भेजा था, और हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको कैसे ही हथगंडे लगा लोगों के साजिश कर करा के मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिया था, और खुद बन बैठे थे। लेकिन फिर तो भी पुत्र तो अखिलेश जी के साथ ही है क्या ना। करेंगे जब अब उनके पिताजी के साथ कुछ हुआ क्या हुआ, लेकिन पुत्र तो अभी भी अखिलेश जी के साथ है ना। तो ऐसे उन्होंने तो ऑफर रिजेक्ट कर दिया ना। गठबंधन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट देखेंगे किस पार्टी को सही है, उसी पार्टी को जाट जिताएंगे, और योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। जय जय श्री राधे। शौकत अली, अब आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल पूछूंगा। आवाज पहुंच रही है समाजवादी पार्टी से? शौकत भाई, आवाज आ रही है? जी शौकत भाई, सवाल मेरा ये, मौका भी तो आप ही लोगों ने दिया ना। आप जाटों ने हाथ बढ़ाया, आप लोगों ने धमकाया, और फिर बीजेपी को मौका हाथ लगाया। वो आप लोगों ने मौका दिया, उन्होंने लपक लिया। अब वो डोरे डाल रही है बीजेपी जयंत जी पर। अमन जी, मुझे लगता है ये जो धमकाने वाला प्रकरण था, उस पर न्यूज 18 ने तमाम वर्जन भी लिए हैं आदित्य चौधरी जी के, और तमाम स्पष्टीकरण आ गए हैं।
बयान भी बता दिया आदिल चौधरी जी ने कि किस संदर्भ में ये बात कही थी। धमकाने की अगर बात कही जाए सही तरीके से अमन जी, तो देश के गृह मंत्री भी धमका रहे थे। कहा था कि आज जो हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि देश के गृह मंत्री को कौन अपमानित करने का काम कर रहा था। धमकाने का काम तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से हमने जालीदार टोपी और लुंगी से निजात दिला दी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था अमन जी कि उत्तर प्रदेश का जाली और टोपी वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी तो नहीं होता, किस बात से निजात दिला दी। अरे आप कहते कि हमने अपराधियों से निजात दिला दी तो समझ में आ जाता। ये जाली और टोपी और ये लुंगी, ये मेरी आज तक समझ लेकिन नहीं आपको ये है लगता है, आपको लगता है कि शौकत अली, आपको लगता है कि नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट जो दिया आपने, और उनके जो समर्थक वो तो धमका ही रहे थे ना, वो 24,000 90,000 वो तो धमकी है ही। वो आदिल चौधरी की सफाई आ गई, वो सफाई जितनी मर्जी देते रहे, लेकिन नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट, वो नाहिद हसन जिसके समर्थक जाटों को धमका रहे कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपका टिकट और जाटों में बंटवारा और इनको मौका मिल गया। अब समझे आप मेरा सवाल? जी अमन जी, मैं आपके सवाल जी को जी समझ बिल्कुल गया जी। कि उस पर भी सफाई आ गई है, उस युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसने माफीनामा भी कहा यानी कि वो धमका रहा था। चलिए, ये स्वीकारोक्ति मुझे आज अच्छी लगी ईमानदारी से, यानी कि नाहिद हसन के लोग धमका रहे थे जाटों को। चलिए, ये अच्छा लगा मुझे। ये ईमानदारी से स्वीकारोक्ति राजनीति में बहुत कम है, और शौकत भाई इस मामले में ईमानदार है। शौकत भाई से बात सुन लेते, पूरी ईमानदारी से बात सुन लेते। जी, जी। उस युवक ने कह दिया कि मुझे एक फेक वीडियो आया था जिसके कारण मुझसे ये गलती हो गई। उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा है और माफी मांगी है कि हमने इस गलती तरीके क्या? का मैसेज धमकाने, गलती से धमका गया था वो। गलती से बता दिया गया तो तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, हम भूस भर देंगे, गलती से बता दिया। वो गलती से भूस भर देता जाटों में। अपराधियों की एक फहरिस्त बता रहे थे, मैंने सुन लिया आपकी बात को। अब मैं पूछना चाहता हूं, अपराधियों के फहरिस्त नहीं, में पहले संगीत मेरे क्यों सवाल पर रहिए ना एक मिनट। वो गलती से भूस भर देने की बात कर रहा था शौकत भाई, अगर आप समझा पाए। है कि ये नहीं? आदमी, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक मिनट रुकिए शौकत, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कह रहा हम गड़बड़ी करने में मिनट नहीं लगाएंगे, अगर हमको वोट नहीं दिया तुम 24,000 हम 90,000 भूस भर देंगे। तो ये गलती से कह गया था, वो गलती से कह गया था। वो सुन तो लीजिए, वो युवक स्वयं मीडिया के सामने आके, हाँ हाँ, थाने में खड़ा होके इस बात को स्वीकार रहा है कि मैंने गलती। इसका अब इस पे क्या चर्चा करोगे आप? अच्छा इस पे मतलब क्या नहीं चर्चा? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। ये बात पता है क्या चर्चा, मैं बताता हूं। ये अभी हाल है, लड़के हैं, सत्ता लड़कों में से गलती से आ गए तो क्या करेंगे जाटों के साथ, आप समझिए। मैं ये प्रोपेगेंडा ये तो वीडियो बाहर आ गया, ऐसे कितने वीडियो होंगे शौकत भाई? चर्चा इसलिए जरूरी है, एक वीडियो बाहर आया है। जाटों से प्रॉब्लम क्या है? कल तक आप मान नहीं रहे थे, आज आप मान गए हैं, ये अच्छी बात है ईमानदारी से। कल तक आप मान नहीं रहे थे कि ये नाहिद हसन का आदमी है और नाहिद हसन के लोग धमका रहे हैं जाटों को, आज आप मान रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन जाटों से प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए बीजेपी डोरे डाल रही है। सेट करेंगे। अब तो तय करना होगा ना कि वो नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ है या दूसरी तरफ है। जी की आप बात कर रहे हैं तो मैं सवाल खड़ा करूंगा, संगीत सोम जी कौन से गंगा जल से धुल कर आए? योगेश धामा कौन से गंगा जल से धुल के आए? नंद किशोर गुर्जर कौन से गंगा जल से धुल के आए? सुरेश राणा कौन से गंगा जल से धुल कर राकेश आए? जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। अच्छा, मैं केशव प्रसाद मौर्य कौन से गंगा जल से धुल कर आए? तमाम लोगों की फहरिस्त है, मैं उदाहरण के तौर पे भी बहुत सारे नाम चलिए ठीक है। संजय शोकर कांग्रेस पार्टी से, पहले उनका एक कमेंट। संजय शोकर कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद शिवम भाई मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, ये जो डोरे डाल रही है बीजेपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या सीन लग रहा है? क्योंकि जाट किस तरफ है? उधर कॉम्बिनेशन है जाट मुसलमान, अखिलेश और आरएलडी। बीजेपी डोरे डाल रही है। देखिए, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। बार बार वो टीवी चैनल पे या पूरे देश के सामने बात करते हैं, हम जातवाद की, धर्म की बात नहीं करते, हम चुनाव डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, भ्रष्टाचार और जिस तरह उन पे नहीं लड़ते। लेकिन ये आज की मीटिंग ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी जिस तरीके से छोटी हरकत, छोटी राजनीति कर रही है, जातियों के हिसाब से आप देखिए वो नेताओं को इकट्ठा कर करके वो मीटिंगें कर रही है। और ये आप देखना, जब ये आज अमित शाह जी वहां पे आ गए, आप जब वो 1 साल तक ये किसान जब सड़कों पे बैठा हुआ था, बॉर्डर पे बैठा हुआ था, तब इनको याद नहीं आई अमित शाह जी को इनसे मुलाकात करने की। आज परवेश वर्मा जी और पूरे देश के बीजेपी के नेता इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये इनकी हार का इनको डर लग रहा है। आने वाले चुनाव में देखना, जिस तरीके से
इन्होंने पॉलिटिक्स करी है, धर्म की, जातियों की बांटने की कोशिश करी है। आप उसका करारा जवाब आने वाले दिनों में, चाहे वो जाट वोट बैंक है, चाहे वो दूसरे वर्ग के लोग हैं, ये लोग समझ चुके हैं। आज कोई काम इन्होंने पिछले, आप अगर चुनाव की बात करें, मैं कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा था कि अमित शाह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या योगी जी ने पिछले 1-2 महीने से जो अपनी बात रखी है, वो कोई रोजगार पे, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करी, उन्होंने महंगाई पे कोई बात नहीं करी, उन्होंने आप जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उस पर कोई बात नहीं करी। आप ये जब भी इनसे बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो ये पलायन की बात शुरू कर देते हैं। जब इनसे कोई और बात करते हैं तो कभी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और आज अगर आप इनका देखिए कितना बड़ी बात, ये इस तरीके से जातियों के हिसाब से वोट मांग रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जनता इनको सारा जवाब देगी। और मुझे लगता है कि जाट बिरादरी क्या गठबंधन के साथ या बीजेपी के साथ? मेरा सवाल है ये, जो जाट बिरादरी है, मेरा भी एरिया बिल्कुल लगता हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ है। हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कैराना, शामली, बागपत, क्या जाट बिरादरी एसपीआरएलडी गठबंधन के साथ है? वहां पर जाट देखना किस तरीके आप बेहतर बता सकते हैं। संजय जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच पा रहा है, बेरोजगारी पे लोग वोट डालेंगे। संजय जी, जाट बिरादरी एसपीआरएलडी गठबंधन के साथ है क्या आपके हिसाब से? अमन जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? संजय शोकर, संजय जी आपसे ही मेरा सवाल है, क्या जाट बिरादरी फिर गठबंधन के साथ है एसपीआरएलडी? ठीक है, उन तक मेरे ख्याल से फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही। हालांकि बोल रहे थे वो हार का डर, जो रेस में होता है उसे ही हार या जीत का डर होता है। खैर, राकेश त्रिपाठी जी, हार का डर है इसलिए बैठ के चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता फिर शिवा मारो, सभी राजनीतिक, सभी अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक संगठनों के साथ, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ हम लगातार संवाद करते हैं। इससे पहले ब्राह्मण प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी, जाट प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, या डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी हो, अनुराग ठाकुर जी हो, हम दरवाजे तक पहुंच करके अपनी उपलब्धियों का पॉम्पलेट कार्ड पहुंचा रहे हैं। हम जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी कहां हैं? कहां है प्रियंका वाड्रा जी? कहां है मायावती जी? कहां है अखिलेश यादव जी? क्यों नहीं जनता के बीच में जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? क्यों नहीं जनता के दरवाजे तक पहुंच करके अपनी उपलब्धियां या हमारी सरकार की खामियां बता पा रहे हैं? क्यों नहीं जनता के बीच में आश्वस्त है तो दौरे क्यों डाल रहे हैं? जीत को लेकर इतने आश्वस्त है तो जयंत चौधरी को ऑफर क्यों दे रहे हैं? जीत अगर आपको लग रहा है आप ही के साथ हैं वो, और जाट आपके साथ हैं, तो फिर क्यों ऑफर दे रहे हैं? आ जाओ, साथ आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, बिल्कुल हमने कोई साथ नहीं लिया, हम बिल्कुल उनको कोई आमंत्रित नहीं कर रहे। पहली बात स्पष्ट कर दूं, नहीं आमंत्रित किया है, आपने सुना नहीं है बयान? जाट बीजेपी के साथ जयंत ने गलत रास्ता चुना। नहीं, आप प्रवेश वर्मा ने कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं, चुनाव के बाद भी संभावनाएं हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा बिल्कुल खुले रहेंगे भाई। हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी दरवाजे बंद नहीं रखती है, हम हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी ने गलत राह पकड़ी है। जयंत चौधरी जी ने को जनता रिजेक्ट कर देने का काम करेगी। वो भाजपा को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जनता उनको रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्ट हो जाने के बाद भी अगर उन्हें लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तब भी उनके लिए रिजेक्ट करना है तो आप क्यों ऑफर दे रहे हैं? कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका सहयोग लेकर तो आप क्यों ऑफर दे रहे हैं? तय कर लीजिए, जाट उनके साथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको ऑफर क्यों दे रहे हैं, और अगर है तो आपको नुकसान हो रहा है। देखिए, दो ही चीजें हैं ना, या तो जाट उनके साथ हैं तो जाट उनके साथ नहीं है। अगर जाट उनके साथ हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, और अगर जाट उनके साथ नहीं है तो उनको ऑफर क्यों दे रहे हैं? तय कर लीजिए। अब मैं जवाब दे दूं। जी, देखिए, 2017 का परिणाम भी बता रहा है, 2019 का परिणाम भी बता रहा है, 2014 का परिणाम भी बता रहा था। पिछले 3 चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि जाट किसके साथ है। हम स्पष्ट में, हमें कहीं किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्यों ऑफर दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट था, जाट फिर क्यों किरकिरी करा रहे हैं? जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जाओ, हमको, मेरे को ऑफर नहीं चाहिए, न्योता मुझे नहीं, 700 किसानों के परिवारों को दो। जयंत चौधरी बोल रहे हैं ये। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने पराजय का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने पराजय का रास्ता चुन लिया है तो ये उनकी अपनी इच्छा है। पराजय का रास्ता चुन लिया था, वो हारने वाले थे, जब वो पराजित होकर के लौट आएंगे, पराजित होकर के लौट आएंगे, पराजित होकर के लौट आएंगे तो उसके बाद फिर भी हमारे लिए कंफ्यूजन है। देखिए, दो चीजें होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो वो जीत रहे हैं तो वो हार रहे हैं, या तो जाट समुदाय उनके साथ है या तो नहीं है। अगर जाट समुदाय, एक मिनट मेरी बात सुनिए, समझिए एक चीज, समझिए लोग क्या देख रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए एक बार राकेश भाई। बात सुन लीजिए, भ्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा, भ्रम खत्म हो जाएगा, आप हमारी बात सुन लीजिए, भ्रम खत्म हो जाएगा। 312 सीटें थी हमारे पास, 2017 में 312 सीटें थी,
2017 में हमारे पास 312 सीटें थी, अकेले दम पर सरकार बना सकते थे। गठबंधन का हम पालन करते रहे और इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी हमने कैबिनेट मंत्री का पद दिया, हमने उनको सरकार में भागीदारी दी और अपना दल को भी भागीदारी दी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बाहर छोड़कर जाना चाहती थी, वो चली गई। हमने निषाद पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना गठबंधन का पार्टनर बना लिया। हम उत्तर प्रदेश में सभी ऐसे राजनीतिक दलों को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बेहतरी चाहते हैं जयंत चौधरी जी तो हमारे साथ आएंगे, नहीं आना चाहते उन्होंने अपना गलत रास्ता चुन लिया है। हमने कहा है कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, उनकी पराजय स्वीकारता है। पराजित होने के बाद भी अगर वो चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। शिवम बताइए, शिवम भाई, या दो चीजें हैं, फिर आपसे भी वही सवाल, या तो उनकी ताकत है, कद है, अगर है, अगर नहीं है तो बुलाया क्यों, और अगर है तो इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है। शिवम, बीजेपी को देखिए अमन जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 में भी वो जाटों के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे, 17 में भी जाटों के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे और 19 में भी जाटों के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे, क्योंकि उनके पिताजी उस समय थे। दूसरी बात यह है कि जो आधार बुलाने का है और ये जो कह रहे हैं कि जाट क्यों वोट नहीं करेंगे, मैं तो ये लिस्ट देख रहा था, जाट इसलिए वोट नहीं करेंगे। आदिल चौधरी मेरठ से, दक्षिण विधानसभा से गुलाम मोहम्मद, सिवाल खास से रफीक अंसारी, मेरठ शहर से शाहिद मंजूर किठौर से, असलम चौधरी धोलाना से, बागपत से अहमद हमीद, कैराना से नाहिद हसन, सिवाना से दिल नवाज, बुलंदशहर से हाजी यूनुस। आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो जाट बेल्ट है, कहां है जाट इसमें? क्यों वोट करेगा जाट और क्यों नहीं, क्यों साथ में जाए वो उनके? अब आपने कहा कि अगर वो ताकतवर हैं तो नुकसान करेंगे और अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 25 करोड़ में हर एक व्यक्ति के पास जाना ही चाहिए समर्थन जुटाने, और कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं वो कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं, वो वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वैसे हाँ, कर इतना सकते हैं, नहीं जरूर कर है सकते हैं कि जाट वोटर राष्ट्रवादी वोटर है। वैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं शिवम? नहीं, अगर कर सकते होते तो अगर तीन मगर चुनावों क्या, में आपको कर तो लिया पता, होता। आप बताइए अगर आपके कर हिसाब सकते से होते। अगर मगर क्या होता है शिवम? नहीं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं, नहीं कर सकते अगर मगर ये होते होता है, तो अमित शाह अगर नहीं का कहते मतलब कि वो ये- गलत जगह चले गए। अगर नहीं कर सकते होते तो प्रवेश वर्मा नहीं कहते कि दरवाजे खुले हुए हैं। अमन जी, 25 करोड़ में अगर 10 साल का एक बच्चा है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पास भी जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लीजिए, खड़े होइए और प्रचार कीजिए। लेकिन और 10 पार्टी साल के साथ बच्चे आइए। को क्यों नहीं कहना चाहिए? गृह बिल्कुल मंत्री कहना ऑफर चाहिए। नहीं देते ना। 10 साल के बच्चे को गृह मंत्री देश के ऑफर नहीं देते बिल्कुल ना देंगे कि गलत जगह चला गया। कैराना में आपने सांसद आपके माननीय सांसद न्योता नहीं देते कैराना ना में तस्वीरें नहीं कि दरवाजा खुला हुआ है। 10 साल के बच्चे के साथ तस्वीर नहीं देखी कैराना में? नहीं, पार्टी में 10 साल गठबंधन के लिए साथ इनवाइट तस्वीर कर रहे हैं नहीं देखी क्या? आपने? किस तरह की शानदार तस्वीरें थी? शिवम, तो शिवम नहीं, देखिए, गठबंधन के लिए इनवाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्रंट है। पॉलिटिकल फ्रंट वही तो कह रहे हो, और या हर तो नुकसान political front को पहुंचाते या किया फायदा जाना चाहिए। पहुंचाते। फायदा, नुकसान पहुंचाते तो बुला क्यों रहे थे? फायदा पहुंचाते तो नहीं आ रहे तो नुकसान होगा। नुकसान देखिए नुकसान अगर पहुंचा सकते तो 3 चुनावों में पहुंचा लेते, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि शिवम, उसके बाद अगर वो भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा बुलाया सकते जाना तो चाहिए। ऑफर क्यों दे रहे थे मेरा फिर? मानना है, नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो बुलाना क्यों चाहिए। डोरे डाल रहे थे? क्यों हमारे बुला साथ रहे आते थे? तो उनका फायदा होता। बच्चा जो वोट वो हमारे नहीं दे साथ सकता, नहीं आए उसको तो भी उनका साथ नुकसान लेकर होगा। चलिए, साथ लेकर हाँ जी, चलिए। हाँ जी, क्या त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं राकेश जी? क्या कह रहे हैं राकेश जी? नहीं, मैंने ये कहा कि अगर जयंत चौधरी जी हमारे साथ आते तो उनका फायदा होता। वो हमारे साथ नहीं आए हैं तो उनका नुकसान होगा। अच्छा, तो उनके फायदे के लिए उनको इनवाइट कर रहे थे आप? उनकी चिंता हो रही थी, अपनी चिंता नहीं थी? नहीं, हमने तो उत्तर प्रदेश, हम तो उदाहरण दे करके बता रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उनके पास विधायक आ गए। हाँ, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी के पास एक भी विधायक नहीं जीतेगा। हमारे साथ आते तो हो सकता है उनके 2-1 विधायक जीत जाते। भानु प्रताप जी, किसान आंदोलन, फिर एसपी-आरएलडी गठबंधन, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और फिर जयंत चौधरी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर कि नहीं भाई मेरे को नहीं आना, 700 किसानों के परिवारों को न्योता दो। तो ये सारी चीजें तो बीजेपी के खिलाफ नहीं ही जा रही है। ऐसा है भाई साहब, वो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो जाट बेल्ट हैं, वो जाट लोग राष्ट्रवादी छवि के लोग हैं। वो लूट पाट में, धोखाधड़ी देने में नहीं रहते कभी, और एक स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हैं। जैसे महाराजा सूर्यमल थे, सर छोटू राम थे,
हमारे स्वर्गीय माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी अजीत सिंह थे, ये चौधरी महंत सिंह टिकैत थे, इनकी अलग छवि होती थी। ये राष्ट्रवादी सोच के साथ रहते हैं। हमारे जयंत चौधरी ने क्या सोच के गठबंधन किया है, क्या नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रवादी सोच, एक मिनट, हाँ। एक मिनट, राष्ट्रवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और देख लेना आप रिजल्ट, ज्यादातर जाट, जैसे संजीव बालियान है, हमारे मंत्री हैं, हमारे इधर मथुरा में हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, तमाम हमारे जाट जो हैं एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादातर जाट। मैं गप सप तो मारता नहीं क्योंकि मैं राजनेता नहीं, मैं तो किसान हूं। मैं ज्यादातर जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ये 100% सही बात है। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, ये मैं नहीं जानता। और योगी बाबा का साथ ज्यादातर जाट देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बस इतना मैं जानता हूं। नहीं तो जयंत चौधरी के साथ नहीं है जाट? नहीं है। वो जाट नेता इतने बड़े, जाटों के सबसे बड़े नेता हैं वो ना, जाट उनका साथ नहीं देंगे? तो अरे क्यों बीजेपी उनके साथ अलायंस करना चाह रही थी? क्यों अब भी करना चाह रही है? सबसे बड़े नेता के पिताजी के साथ ही जिन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था 1989 में। तो भानु प्रताप जी बीजेपी क्यों डोरे डाल रही है? बहुत बड़ा। क्यों बीजेपी बुला रही है? क्यों कह रही है आ जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं? अरे ये तो उनके साथ नहीं है राजनीति है। जाट अगर साथ नहीं भाई होते साहब उनके, तो उनका कद नहीं होता। तो विनती करना भगवान राम ने भी कहा था। विनती तो उनसे किया जाती है ना जिनसे फायदा होगा, जिनका को कद होगा, पद होगा, जिनका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। विनती तो उन्हीं से की जाएगी ना। अरे तो ये तो आप भी समझ रहे हैं। ताकतवर तो है ही जाट ताकतवर हैं, इसीलिए जाटों को मनाना पड़ेगा। जाटों को, जयंत चौधरी को, एक ही बात है ना? मतलब फिर हो गई हो उसकी भी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा मेरे साथ जी मेरे साथ संदीप चौधरी आरएलडी के नेता हैं, वो भी अच्छा, वो अभी जुड़े नहीं है, उनको जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। आरएलडी का पक्ष भी बहुत जरूरी है क्योंकि जयंत चौधरी ने हालांकि रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। वही जो भानु प्रताप से मैंने सवाल पूछा था, उनका असर है या नहीं है? जयंत चौधरी का नुकसान होगा, नहीं होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता? अब मैं तो स्पष्ट तौर पर फिर कह रहा हूं, जयंत चौधरी जी का असर कितना था 2014 में भी देखा है, 2017 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है और 2022 में भी दिख जाएगा। हम तो फिर कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आ गए होते तो शायद उनका असर कुछ बन जाता। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए हैं, जनता उनको रिजेक्ट करने का काम करेगी क्योंकि बहू बेटी का सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहू बेटी का सम्मान समाजवादी पार्टी के साथ सुरक्षित नहीं सकता, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही बहू बेटियों का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से हमने जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं और जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर प्रहार किया है, मुकीम काला और मुस्तकीम काला जैसे लोगों के आतंक से निजात दिलाने का काम किया है। वरना नाहिद हसन जैसे लोग किस प्रकार के हिस्ट्री सीटर हैं, किस प्रकार के अपराधी हैं, इनका किस प्रकार का खौफ है, कुछ तो अभी बानगियां दिखाई पड़ी हैं। आपके चैनल पर अभी उन्होंने स्वीकार किया शौकत जी ने कि हां अभी चुनाव से पहले ही धमका रहे हैं कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। यही धमकाने का क्रम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के स्वर देने वाले लोग गले में तख्तियां लटका करके थाने पहुंच करके आत्मसमर्पण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता अपने जान माल की सुरक्षा चाहती है, अपने खेतों की सुरक्षा चाहती है, अपनी उपज की सुरक्षा चाहती है, अपने खेतों पर कब्जा नहीं होने देना चाहती। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी एकमात्र विकल्प है। बाबा का बुलडोजर सबको पसंद है, वो जाट हो या गुजर हो, ब्राह्मण हो या बनिया हो, बाबा का बुलडोजर सबको पसंद है। तो जयंत जी ने बुलडोजर चला दिया आपकी उम्मीदों पर, उस पर तो एक कमेंट करिए। आपकी उम्मीदों पर जयंत जी ने बुलडोजर चला दिया, जयंत रिजेक्ट कर दिया आपको। जयंत जी की वोटों की फसल पर बुलडोजर, उनका तो साइकिल से रौंद दिया, उनके वोटों की फसल को साइकिल ने रौंद दिया है। और इसीलिए जयंत चौधरी जी लगातार आप तो उनके चुनाव के परिणाम बताइए ना। 2014 में चुनाव का परिणाम क्या रहा, 2017 में चुनाव का परिणाम क्या रहा, 2019 में चुनाव का परिणाम क्या रहा। स्वयं चुनाव हार गए थे। हम इस बात को फिर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो उनकी रिलेवेंसी बनी रहेगी, राजनीतिक प्रासंगिकता उनकी खतरे में आ जाएगी अगर वो अखिलेश यादव के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो पराजय के रास्ते जा रहे हैं, वो उस पार्टी के साथ जा रहे हैं जो पार्टी तुष्टीकरण करने का काम करती है। जयंत जी की चिंता थी इसलिए बुला रही थी बीजेपी, उनको अपनी चिंता नहीं थी। जयंत जी को लेकर कंसर्न था इसलिए कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ और आपको फायदा हो जाएगा। सुना आपने संदीप चौधरी जी, चिंता करेंगे। संदीप चौधरी जी सुना आपने, आरएलडी से हैं, जयंत जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी बीजेपी के साथ आते तो प्रासंगिकता बनी रहती
ऑफर रिजेक्ट कर दिया जैन जी ने। अमन जी, जी अमन जी, आपको मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपके सवाल का एक बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं बीजेपी डरी हुई क्यों है। आप ये देखिए, धर्म सिंह सैनी सैनियों के बड़े नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आते हैं, पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। जबकि जो 2014 और 17 की ये बात करते हैं, उस टाइम बीजेपी में लोग आने वाले थे, लोग ज्वाइन कर रहे थे, आज छोड़ के जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बड़े दलित नेता हैं, पार्टी छोड़कर चले गए हैं। राजभर जी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आप ही के चैनल में बैठे हैं एक मेरे साथी शिवम त्यागी जी, मैं इनके साथ बहुत सारी डिबेट कर चुका हूं। ये बीजेपी के प्रवक्ता होते थे, लेकिन इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ने का काम किया। आज की तारीख में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो लोग बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। तो आज बीजेपी को इसलिए कैराना अच्छा, एक में सवाल है घर-घर आपसे घूमना संदीप जी। पड़ता है। ये एक मेरी आवाज आ रही है संदीप जी? एक सवाल पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है संदीप जी? एक सवाल पूछना आपसे। हाँ संदीप जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना तिरस्कार, इतनी बेइज्जती, इतनी धमकियां और इतना विश्वासघात, धमकियां, तिरस्कार के बावजूद भी आप, क्योंकि जहां आजम खान की चल रही है, जैन जी की चल नहीं रही है टिकट बंटवारे में और सारी चीजें हैं, फिर भी आप उन्हीं के साथ बने हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए अमन जी, अब तो धमकियां पता भी लगी, वो तो आपको धमका रहे थे 24,000 90,000 कि आप लोग 24,000 है, वो 90,000 है, तब भी आप बने हुए, इतना तिरस्कार, ऐसी क्या वजह है, मजबूरी क्या है संदीप जी? अमन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारा तिरस्कार कब हुआ? हमारा तिरस्कार कब हुआ? जब देश के गृह मंत्री के बेटे ने हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। हमारा तिरस्कार जब हुआ जब इनका लोनी का विधायक हमें ये कहता है कि ये आतंकवादी हैं, ये गद्दार हैं। हमारा तिरस्कार जब हुआ जब हमारी सिखों की पगड़ी देख करके हमें खालिस्तानी कहा गया। हमारा तिरस्कार जब हुआ जब हमारे किसानों के ऊपर जिनके सर पे गोल टोपी थी उन्हें आतंकवादी कहा गया। इन्हें कभी भी पगड़ी में भगत सिंह दिखाई नहीं देता, इन्हें गोल टोपी में कलाम साहब दिखाई नहीं देते। तो हमारा तिरस्कार कब नहीं हुआ, आप ये बताइए। अच्छा, आपका तिरस्कार तब नहीं हुआ जब आपको गिनती दिखाई कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं? आपका तिरस्कार तब नहीं हुआ कि जब वहां पर हाय है मोदी मर जा तू के नारे लगाए गए? आपका तिरस्कार तब नहीं हुआ कि इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज है, ये सब बोला गया? आपका तिरस्कार तब नहीं हुआ कि जगतार सिंह हवारा से लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए? आपका तिरस्कार तब नहीं हुआ जब भिंडरावाला की रिहाई की मांग की गई? छोड़िए ना, उस तरफ जाएंगे तो और फंसेंगे। अभी की बात कर रहा हूं, अभी तो धमकियां लाइव हैं, धमकियां लाइव हैं। आप नाहिद हसन के साथ है, मतलब अब आप नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ है ना? तो लाल किले पर चढ़ गया था। आज हम अच्छा एक मिनट, मैं सबको रोक रहा हूं। मेरे साथ प्रवेश वर्मा जी अब जुड़ चुके हैं लाइव। प्रवेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। नमस्कार प्रवेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। सर, आज आपके घर पर बैठक हुई, मुलाकात हुई। बस एक शुरुआत कर रहा हूं एक ट्वीट से जो अभी जयंत चौधरी जी ने किया है, आपने संभवतः पढ़ लिया होगा सर। उन्होंने ट्वीट किया कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। रिजेक्ट कर दिया सर ऑफर। प्रवेश जी, देखिए, हमने ना तो कोई उनको ऑफर दिया है, ना हमने कोई ऐसे कोई अपना न्योता दिया है। हमने तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक केवल इतनी बात करी थी कि उन्होंने एक गलत घर का रास्ता चुन लिया है और केवल इतना ही बोला है। अब आप वो इस बात को खुद ही न्योता मान लें और ऑफ़र मान लें, तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई न्योता ऑफ़र नहीं है। और वो क्योंकि युवा नेता हैं, एक अच्छे परिवार से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए एक वो अपना संघर्ष रहा है, उसका इतिहास है। तो अभी भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी वो हमारे साथ में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। केवल इतनी बात बोली, तो वो आज ही आए, आज ही हमने उनको न्योता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो भविष्य में आए, अभी भी स्वागत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हम कोई भी कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे युवा नेता को हम अपना क्यों मना करेंगे? अगर वो आना चाहेंगे, उनकी नीतियाँ, वो भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भी किसानों के लिए काम करती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समाज के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, जो मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा ही नहीं है। तो वो उन्होंने इसलिए गलत रास्ता चुना। अब वो आंकड़े अगर उनको समझ आ रहे होंगे कि उनके साथ में अलायंस करके आंकड़े फिट बैठते होंगे, तो वो गणित एक अलग है।
मगर वो उसके साथ रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर समाज का कुछ भला कर पाएंगे, किसानों का कुछ भला कर पाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और चुनाव परिणाम के बाद भी कोई संभावना, क्योंकि आपने ये भी कहा कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रवेश जी? देखिए, एक तो हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद भी वो अगर हमारी सरकार के साथ में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। आज जो बैठक हुई उसमें अगर आप कुछ बता पाएं, क्या क्या 250 से ज़्यादा जाट नेता वहाँ पर पहुँचे, आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ आश्वासन? देखिए, सभी ने अपनी जो बातें उनके दिल में थी वो सारी बातें माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी, और एक पूरी बैठक ये पंचायत के रूप में बैठे, जैसे गांव में होती है वैसी बैठक हुई है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी की बात सुनकर उनको ये विश्वास दिलाया और ये भी कहा कि मैं आपके समाज का ऋणी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, मैंने कई बार उनको सुना ये बोलते हुए कि वो इस समाज के ऋणी हैं कि 90% इस समाज ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो वो समाज की जो भी तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, नाराज़गी हैं, उसको अपना समय समय पर दूर करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर भी कुछ बात हुई? जाट आरक्षण को लेके भी बात हुई। वहाँ यहाँ के जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी। गन्ना मूल्य को लेकर भी अपनी बात रखी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए भी अपनी बात रखी। तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये सारी बातें पहले से मेरे दिल में हैं और जैसे जैसे समय आने पर वो अपना कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक सवाल प्रवेश जी, आपने कहा कि गणित उनको सूट कर रहा होगा इसलिए उन्होंने, वो कह रहे हैं न्योता, आपने कहा न्योता दिया ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं चाहिए, तो गणित उनको, ये गणित क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बड़ा घातक है, जाट मुस्लिम साथ आ गए हैं और ये कॉम्बिनेशन हो गया अगेंस्ट यू, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय? देखिए, जाट समाज अभी तक मुजफ्फरनगर दंगों को भूला नहीं है और ना कभी भूल पाएगा। और समाजवादी पार्टी में ये सब हुआ था और हजारों बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुआ था, कईयों की जान गई थी, कईयों को उत्तर प्रदेश से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अगर सभी के केस ख़त्म हुए तो वो केवल हमारी सरकार के कारण ही ख़त्म हुए, वरना आज भी सारे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते। तो समाजवादी पार्टी में कोई न्याय किसी को कभी मिल पाएगा, ऐसा कभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। और जाट और मुसलमान वहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अलायंस के बावजूद बेशक एसपी आरएलडी साथ आ गए हैं, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, फिर भी नहीं। तो जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है। वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा? अच्छा, हाल में बहुत धमकियों के वीडियोस भी आए प्रवेश जी, आपने भी देखे होंगे। आदिल चौधरी, नाहिद हसन, उनके लोग धमका रहे हैं जाट समुदाय को। वो कह रहे हैं तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धमका रहे हैं जाट समुदाय को, तुम 24,000, हम 90,000, फिर भी वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं। ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, अब ये सारी बातों का जवाब तो बोलकर नहीं दिया जा सकता, तो यही हमारा लोकतंत्र है। वोट में इसका जवाब मिलेगा और सारा जाट समाज एक बार फिर से पार्टी के साथ खड़ा होके, भाजपा के साथ खड़ा होके, मोदी जी के, अमित शाह जी के साथ खड़ा होके ये स्पष्ट तौर पर इस बार वो साफ कर देगा कि वो किस पार्टी के ऊपर में विश्वास रखता है। और जो धमकी वाले वीडियोस हैं वो तो अभी सामने आए, पता नहीं कितनी धमकियां और हो रही होंगी जाट समुदाय को, 24,000, 90,000 बूस्ट कर देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। योगी जी के राज में, योगी जी की सरकार में ये सारे गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, उचक्के, ये सारे यूपी छोड़कर जा चुके हैं। जो 2-4 बचे हुए हैं वो इस बार चले जाएंगे। तो फिर मतलब 136 सीटें हैं, 103 मिली थी 2017 में आपको सर,
इस अलायंस का, किसान आंदोलन का, एसपी-आरएलडी अलायंस का कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको? किसान आंदोलन, एसपी-आरएलडी अलायंस कुछ नहीं है ग्राउंड पर, आप ये मुझे कह रहे हैं प्रवेश जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले से 2 सीटें फालतू ही मिलेंगी, 2 सीटें कम नहीं होंगी। और किसान आंदोलन का भी कोई नुकसान नहीं है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बड़ा नुकसान हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को? देखिए, जाट नाराज हैं। आज अपना 2-2.5 घंटा बैठक चली, 2-2.5 घंटा बैठक चली। एक जी। भी किसी भी समाज के लोग ने, किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने किसान आंदोलन की वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सारे कानून वापस लेकर और सबसे माफ़ी भी मांगी, और क्या रह जाता है? तो हमारा समाज इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उनकी बात को कोई सुनेगा तो वो केवल भाजपा की ही सरकार सुनेगी, बाकी कोई नहीं सुनेगी। एक आखिरी सवाल प्रवेश जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि जयंत चौधरी ने कह दिया है न्योता मुझे नहीं, आप कह रहे मैंने न्योता दिया ही नहीं, लेकिन क्या उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं? क्या जयंत चौधरी के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, बेशक चुनाव बाद या भविष्य में? आखिरी सवाल। अभी तो वो नहीं आ सकते, चुनाव शुरू हो गया। चुनाव ख़त्म होने के बाद में उनको मैंने जैसे कहा, वो अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, उनकी और हमारी विचारधारा कोई भिन्न नहीं है। तो चुनाव के बाद में अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे, हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे, तो उनका स्वागत है। इसकी संभावना कितनी है सर? ये तो आप उनसे जयंत जी से पूछ लीजिए। उन्होंने तो मना कर दिया। चुनाव के बाद पूछेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि चुनाव के बाद भी संभावनाएं बनी हुई हैं और चुनाव के बाद भी दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। त्रिपाठी जी, आप कह रहे थे कोई जनाधार नहीं, कोई वोट नहीं, कोई कद नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव के बाद भी हम वेलकम कर रहे हैं। आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो मैंने भी तो यही बात कही थी। जो बातें प्रवेश जी ने कही हैं वर्ड बाय वर्ड वही बातें मैंने कही हैं। स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था वो पराजय का वो स्वाद चख लें, पराजय का स्वाद चखने के बाद उनको आवश्यकता लगेगी तो भी भारतीय जनता पार्टी उनके लिए दरवाजा खोलकर रखेगी। हमने अपने दरवाजे आज भी खोल रखे थे, कल भी खोल रखे हैं और आगे भी खोल रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे बंद नहीं किए। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो भी काम करना चाहता है और हम उसके लिए बिल्कुल तो स्वागत करेंगे, उनका परिवार के रूप में हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये बात जयंत चौधरी जी को तय करनी है कि उनको पराजय का स्वाद चखना है या भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जीत का स्वाद चखना होता। अब तो उन्होंने गलत राह चुन ली है। आगे उनको अगर शायद सद्बुद्धि आ जाए तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। अच्छा, ये वाला ऑफर जो है, ये वाला जो ऑफर है त्रिपाठी जी, ये सिर्फ जयंत चौधरी के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए भी है या सबके लिए दरवाजे खुले हैं चुनाव बाद? हम उत्तर प्रदेश के लिए सभी राजनीतिक दल, वो सभी राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं से सहमत हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की जो आज डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके साथ अपना डब्बा जोड़ना चाहते हैं, छोड़ के नहीं जाते ना। देखिए मन तो कभी भी बदल सकता है, विचार कभी भी बदल सकते हैं। शौकत आ जाएगी तब हम स्वागत जी, कर मन तो कभी भी बदल सकता है, संभाल के रखना पड़ेगा आपको जयंत चौधरी जी को। चुनाव के बाद दरवाजे खुले हुए हैं। अमन जी, मैं कहूंगा जयंत चौधरी ने जितनी दिया भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द समझ में आ गया होगा, लेकिन अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी हो गई। अभी सांसद जी बोल रहे थे, मैं बड़ा धैर्यपूर्वक उनको भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के लिए काम कर रही है, काम करती चली आई, अभी तक बहुत काम किया है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि कौन से काम किए हैं। मैं याद करने लगा कि कौन कौन से काम इन्होंने किए हैं, तो याद आया कि हाँ, इन्होंने काम तो किए हैं। बता दूंगा पार्टी के साथ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 700 जाने ली है इन्होंने, ये काम किया है। एक काम और बड़ा अच्छा किया था, 1 साल तक रास्ता भूल गए थे कि गाजीपुर बॉर्डर किधर है, किसान किधर बैठे हुए हैं। वो रास्ता इनको 1 साल बाद नजर आया, 1 साल बाद वहां पहुंचे। ये काम किया है इन्होंने, इसमें हम नकार नहीं रहे। एक काम बहुत और अच्छा किया था कि उत्तर प्रदेश में आकर लखीमपुर खीरी में भानु प्रताप जी जवाब दे देंगे मेरे ख्याल से आपको। भानु प्रताप जी, किसानों शिवम आ रहा हूं, पहले भानु प्रताप जी जवाब दे देंगे मेरे ख्याल से। आप हमें 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट में गिना दूंगा क्या। हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट। त्रिपाठी जी आ रहा हूँ। किसान नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौकत भाई कह रहे हैं। अच्छा, संजय चौकर भी आप जुड़ गए, दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं। आ रहा हूँ संजय भाई आपके पास, पहले भानु प्रताप जी जी कह रहे किसान नाराज हैं, समाजवादी पार्टी। ऐसा है,
समाजवादी पार्टी से नाराज हैं कि भाजपा से नाराज हैं, किससे नाराज हैं? जो सच्चे किसान हैं वो योगी बाबा से नाराज नहीं हैं। चोरी बंद हो गई, इंजन खोलना बंद हो गया, ट्यूबवेल मोटर चुरना बंद हो गया, भैंस खुलना बंद हो गया, लूट डकैती बंद हो गई, महिला बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार बंद हो गया, पकड़ बंद हो गई और जमीनों पर कब्जे बंद हो गए। इसलिए किसान सब खुश हैं और योगी बाबा को जिताएंगे और योगी बाबा की सरकार बनवाएंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। संजय जी फिर शिवम। संजय जी सर म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए सर। आ रहा हूं, अब आ रही है आवाज? आगे आवाज आ गई सर, आवाज आ गई। फिर शिवम आपके पास आऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। संजय जी जी बोलिए। अभी प्रवेश वर्मा से हमने बात करी, वो कह रहे हैं कि अभी भी रास्ता दरवाजे खुले हुए हैं जयंत चौधरी के लिए। चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने पूरी डिबेट सुनी और बीच में क्या हुआ, मेरा आवाज नहीं आ रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। कोई नहीं सर, दोबारा से कनेक्ट कर लिया आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सबकी बातें सुनी, आज आप किसी समाज के बारे में जाट, गुजर या ब्राह्मण या अलग अलग बात करेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही डिबेट नहीं है। आज जाट जो है वो अलग अलग हालात है। आप देखिए कैराना में जो जाट है वो कहीं और अलग तरीके से वोट डालेगा, शामली में जहां पे दोनों कैंडिडेट। चलिए सर, समय का अभाव है इसलिए मुझे बीच में काटना पड़ा, माफी के साथ।